नमस्कार। इस विश्लेषण में स्वागत है। आज का विषय वाकई बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा चौंकाने वाला है। ये सच में सोचने वाली बात है कि पूरी दुनिया में रोजाना टनों खाना बेकार होता है। लेकिन क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि सुपरमार्केट्स में जो खाने पीने का सामान एक्सपायर हो जाता है, उसका आखिर होता क्या है? आज हम चीन के अंदर एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों की एक ऐसी छिपी हुई दुनिया को खंगालने वाले हैं जो हमारी आम धारणाओं से बिल्कुल ही अलग है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही उठता है कि इन एक्सपायर्ड चीजों का असल में होता क्या है। रोजमर्रा की सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने के बजाय इसकी असली सच्चाई को जानना सच में बड़ा ही रोमांचक है। अमूमन हर कोई यही मानता है कि एक्सपायरी डेट निकली और सामान सीधा कचरे के डिब्बे या किसी लैंडफिल में चला गया। लेकिन ठहरिए, सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि असलियत हमारी इस साधारण सी कल्पना से कई ज्यादा सिस्टमैटिक है। मतलब ये सिर्फ कोई आम कचरा प्रबंधन नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरा का पूरा विज्ञान काम कर रहा है। ठीक है, आइए इसमें थोड़ी और गहराई से उतरते हैं। पहली बार में सुनने पर यह बात थोड़ी फेक या अविश्वसनीय लग सकती है। सबसे बड़ा मिथक तो यही है कि एक्सपायरी डेट के बाद इन आइटम्स को या तो फेंक दिया जाता है या फिर कुछ मामलों में गैर कानूनी तरीके से नई तारीख का ठप्पा लगाकर उन्हें वापस बाजार में उतार दिया जाता है। लेकिन असल सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। चीन में ना तो इन्हें कचरे में फेंका जा रहा है और ना ही इनकी एक्सपायरी डेट से कोई छेड़छाड़ की जा रही है, बल्कि एक बहुत ही विशाल, पूरी तरह से लीगल और प्रॉपर इंडस्ट्री है जो सच में करोड़ों की कमाई कर रही है। ये महज खाने की बर्बादी को रोकना नहीं है, ये तो कचरे को एक बेहद मुनाफे वाले बिजनेस में बदलने का एक बिल्कुल ही शानदार अर्थशास्त्र है। अब सवाल ये है कि ये काम शुरू कैसे होता है। तो इस पूरी इंडस्ट्री की नींव है सामान इकट्ठा करने का एक बहुत ही जबरदस्त और विशाल नेटवर्क। चीन के लोकल स्टोर्स और बेकरी से उन तमाम आइटम्स को बड़ी ही बारीकी और व्यवस्थित तरीके से कलेक्ट किया जाता है जिनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। इसमें रोज इस्तेमाल होने वाले उत्पाद शामिल हैं, जैसे कि ब्रेड, बिस्किट्स और यहाँ तक कि मैगी भी। ये बात सच में हैरान करती है कि जो मैगी या बिस्किट्स कभी किसी की प्लेट तक नहीं पहुंच पाए, वे यहाँ से एक बिल्कुल ही नए सफर पर निकल पड़ते हैं। इस सारे सामान को जमा करके सीधे उन खास फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ इसी काम के लिए डिजाइन किया गया है। ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे एक खराब हो चुके पैकेट को महज कचरे की तरह नहीं, बल्कि एक बेहद कीमती कच्चे माल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फैक्ट्री के अंदर जाते ही इस कच्चे माल के साथ आखिर होता क्या है। अंदर का नज़ारा बहुत ही तेज और पूरी तरह से मशीनी है, जो मुख्य रूप से 3 चरणों में बटा हुआ है। पहला चरण, एक खास तरह की मशीन बहुत ही फुर्ती से इन सभी पैकेट्स का रैपर अलग कर देती है। इसके बाद आता है दूसरा चरण, जहां बिना रैपर का ये सारा अलग अलग सामान एक विशाल ग्राइंडिंग मशीन में चला जाता है। यहाँ ये सब एक साथ इतनी अच्छी तरह मिक्स होता है कि पूरा का पूरा सामान एक बारीक पाउडर में बदल जाता है। और फिर आता है तीसरा, अंतिम और सबसे अहम चरण। इस तैयार पाउडर को एक बड़े से ड्राई चेंबर में डाल दिया जाता है, जहां इसकी नमी यानी मॉइस्चर को खींचकर बिल्कुल जीरो कर दिया जाता है। ये कदम सच में गेम चेंजर है, क्योंकि नमी को पूरी तरह खत्म कर देने से इस पाउडर की शेल्फ लाइफ कई गुना तक बढ़ जाती है और फिर ये जल्दी खराब नहीं होता। तो अब यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये आता है कि इतनी मेहनत और विज्ञान लगाकर जो सूखा पाउडर तैयार किया गया है, उसका आखिर किया क्या जाता है? दिलचस्प बात तो यही है कि ये जीरो मॉइस्चर वाला पाउडर कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं रह गया है। इसे बहुत ही बढ़िया दामों पर बड़े बड़े कमर्शियल एनिमल फार्म्स को बेचा जाता है। जी हाँ, यह वही फार्म है जहाँ बड़े पैमाने पर बकरियों, मुर्गियों और मछलियों का पालन होता है। इन फार्म्स में इस पाउडर का इस्तेमाल जानवरों के लिए एक हाई क्वालिटी चारे या फीड के तौर पर किया जाता है। सच कहा जाए तो यही इस पूरे बिजनेस मॉडल का मास्टर स्ट्रोक है। जो सफर एक दुकान के कचरे के रूप में शुरू हुआ था, वो अब एक बेहतरीन क्वालिटी के चारे के रूप में खत्म होता है। एक तरह से देखा जाए तो ये नुकसान को एक बहुत ही बड़े और पक्के मुनाफे में बदल देने की एक अद्भुत कला है। तो आखिर में ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हमारे सामने एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल खड़ा कर देती है। क्या इस तरह का एक बेहद लाभदायक रीसाइक्लिंग मॉडल वैश्विक स्तर पर हमारे फूड वेस्ट मैनेजमेंट के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है? ये देखना अपने आप में चमत्कार जैसा है कि कैसे रिटेल दुकानों का फेंका हुआ कचरा एक बेहद मुनाफे वाले कृषि उत्पाद में बदल जाता है। चीन की इस इंडस्ट्री का विशाल स्तर वास्तव में सोचने पर मजबूर कर देता है कि जो चीज़ एक जगह पूरी तरह से बेकार घोषित कर दी गई है, वही चीज़ दूसरी जगह करोड़ों का बिजनेस खड़ी कर सकती है।
इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। अब भविष्य में जब भी कहीं कोई एक्सपायर्ड पैकेट नजर आए तो ये जरूर सोचने वाली बात होगी कि महज कचरे के डिब्बे में जाने के बजाय उसका आगे का अनोखा सफर क्या हो सकता है।